जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिग बैनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि बिग बैनर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि अगर आप किसी मूवी में काम कर रहे हैं और वो फिल्म हिट होती है तो आपको फर्स्ट मूवी में जो आपको पेमेंट किया गया है आपको उससे ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि डिसाइड हम करेंगे मूवी हिट है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुशांत के साथ जो हुआ उसको फर्स्ट यश राज की जो मूवी उसने की वो शुद्ध देशी रोमांस, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जब मूवी हिट होगी उसके लिए उसको 25 लाख का पेमेंट किया गया था। लेकिन अगर मूवी हिट होती है तो सेकंड मूवी के लिए उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी फीस बढ़ा दी जाएगी। लेकिन डिसाइड हम करेंगे मूवी हिट है या नहीं। तो बेशक मूवी हिट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चूंकि आपको उसका पेमेंट बढ़ाना है और कोई नया बंदा है, कोई फ्रेशर है, बाहर से आया है, नेपो किड नहीं है, तो डिसाइड वो करेंगे कि मूवी हिट है या नहीं। तो अगर उन्होंने कह दिया आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि पिक्चर हिट नहीं है, तो आपका पेमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ाया जाएगा। 50% अगर बढ़ाने का बोला है या 100% बढ़ाने का बोला है तो वो उस रेशियो में नहीं बढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है, जो कि उसके साथ भी हुआ। अब आ जाते हैं पीआर एक्टिविटीज़ और ब्लाइंड आइटम्स पे। तो पीआर का मतलब तो सब जानते होंगे। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन। तो कोई भी आर्टिस्ट, या ये सिर्फ यही नहीं होता, ये पॉलिटिक्स में भी होता है, सभी जगह होता है। पब्लिक रिलेशन यानी पब्लिक के बीच आपके रिश्ते कैसे हैं, रिश्ते अच्छे बने। तो जितना हाई लेवल होता है उतना ही लोगों को एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ये बाकायदा एक बिज़नेस है। आप भी एजेंसी खोल सकते हैं, पब्लिक रिलेशन एजेंसी, और वहाँ पर आपको जो भी आपके क्लाइंट होंगे वो आएंगे, बोलेंगे कि मुझे इसके बारे में ये खबर चलवानी है। तो पीआर एजेंसी क्या करती हैं, वो आपकी इमेज बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। सुशांत के साथ यही हो रहा था। उसके साथ पीआर एक्टिविटीज़ और ब्लाइंड आइटम्स किए जा रहे थे। इनका मतलब होता है वो फेक न्यूज़ जिनका बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है उस शख्स से, या वो न्यूज़ है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको पेश करना। और बहुत बड़े बड़े लीडिंग जो मैगज़ीन्स होती हैं, फिल्मी मैगज़ीन्स या बड़े बड़े लीडिंग पेपर्स होते हैं, उन पन्नों पर वो छपती हैं, क्योंकि इसका बाकायदा पेमेंट होता है। तो उस सुशांत के साथ ये हो रहा था। उसके साथ पीआर एक्टिविटीज़ और ब्लाइंड आइटम्स हो रहे थे उसके बारे में। जैसे कि उसका अंकिता से जब ब्रेकअप हुआ, ऐसी चीज़ें हुई, तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, और उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो अपनी मर्ज़ी से थी, और जब अलग हुए तो वो अपनी मर्ज़ी से था। लेकिन इस बात को पेश गलत तरीके से किया गया। तो पीआर एजेंसी और ब्लाइंड आइटम्स में ये भी होता है कि या तो वो खबर होती ही नहीं है, या अगर होती भी है तो उसे गलत ढंग से दिखाया जाता है। उसमें दिखाया गया कि सुशांत ने उसको धोखा दिया, ठीक है, उसकी इमेज ख़राब करने के हिसाब से उस न्यूज़ को छापा गया। तो ये होती हैं पीआर एजेंसीज़। अब ये इन चीज़ों का असर जनता पर बहुत पड़ता है। मैं इसका एक बिल्कुल अपने से जुड़ा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पौंडचेरी में, लक्ष्मी, जो कि उसके ऊपर इस खबर का असर हुआ था। मैं तो ना मैं वो सीरियल देखती थी, ना मैंने इसकी कोई मूवी देखी थी। लेकिन मैं जब वहाँ पौंडचेरी वहाँ उसके पास थी तो उसने बोला कि मुझे ये एक्टर बहुत अच्छा लगता है। फिर अभी जब उसका ये केस हुआ उसके बाद मेरी एक दिन उससे बात हो रही थी, तो बोली मैंने कहा आपको तो ये बहुत अच्छा लगता था, तो बोली नहीं मुझे उस समय अच्छा लगता था, लेकिन इसने अंकिता को धोखा दिया, इसलिए मुझे फिर मैं तभी से मैंने इसको देखना छोड़ दिया। तो आप सोचो उसके दिमाग पे सीधा असर हुआ। तो जैसे उसके दिमाग पे असर हुआ तो उसने कहा नहीं अच्छा बंदा नहीं है, उसने उसको धोखा दिया, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उस टाइम वो उसको बहुत पसंद करती थी, बहुत बड़ी उसकी फ़ैन थी। और जब ये न्यूज़ सामने आई तो उसने बोला कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये होता है लोगों के दिमाग पे असर, किसी के बारे में गलत खबरें प्लांट करवाना, गलत तरीके से खबरें पेश करना, अगर वो न्यूज़ सच है भी तो उसको अलग तरह से पेश करना। ये होते हैं पीआर एक्टिविटीज़ यानी पब्लिक रिलेशन, ऐसी खबरें जिनसे आपका जनता के बीच में रिलेशन बनता है। आप सलमान खान का देख लो। सलमान, आप बोल सकते हैं उसको बॉलीवुड का वो दाऊद इब्राहिम है, ये सबको पता है और पता लग चुका है अब। लेकिन उसकी इमेज ऐसे पेश की जाती है जैसे कि बीइंग ह्यूमन के तौर पे उसको ऐसे दिखाया जाता है कि वो कितनी बड़ी चैरिटी करता है, वो कितना अच्छा इंसान है। बीइंग ह्यूमन को भी मैं एक्सपोज करने वाली हूँ नेक्स्ट अपने 1-2 वीडियो के बाद।
तो उसको जैसे वो बहुत ज़्यादा उदार, बहुत बड़ा, बहुत शरीफ ऐसा है, उसकी इमेज ऐसी पेश की जाती है। जैसे कि अभी सुशांत के केस के बाद सुनील ग्रोवर है उनसे बयान दिलवाया गया, बयान भी दिलवाए जाते हैं, खबरें भी छपवाई जाती हैं पीआर एजेंसी के थ्रू, ब्लाइंड आइटम्स के थ्रू, किसी को बदनाम करने के लिए और किसी को अच्छा पेश करने के लिए, किसी की तस्वीर अच्छी बनाने के लिए, किसी की इमेज अच्छी करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है और इसके लिए बहुत अच्छे से पेमेंट होता है। तो जैसे कि सुनील से ये बयान दिलवाया गया कि नहीं, सलमान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे उनके बयान दिलवाए गए। ठीक है, तो इसमें बयानबाजियाँ भी होती हैं और ख़बरें गलत ढंग से प्लांट भी की जाती हैं और जो खबरें होती ही नहीं हैं यानी ब्लाइंड आइटम्स होते हैं वो भी पेश किए जाते हैं किसी के बारे में। अभी आप ऐसे मान लो इसको, एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके मोहल्ले में रहने वाली कोई आंटी हैं, वो आपकी मोहल्ले में जाती हैं, घूमती हैं सबके घरों में और आपकी इमेज गलत पेश करके आती हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, आपके बारे में गलत खबरें प्लांट कराना, आपको मोहल्ले में आपको गलत तरीके से आपकी इमेज पेश करना। अब मान लीजिए 20 फैमिलीज़ हैं आपके मोहल्ले में, 4-5 फैमिली ऐसी हैं जहाँ आपका जाना है, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है, तो वो तो आपको जानते हैं। लेकिन बाकी जो 15 फैमिली हैं, वो जब भी आप वहाँ से निकलेंगे, सिर्फ हाय हेलो वाला उनसे रिलेशन है, आप निकलते बैठते उनको देखते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो वो कहेंगे अरे ये वही बंदा है, इसके बारे में उन्होंने ऐसे बताया था, ये तो अच्छा नहीं है, इसकी इमेज अच्छी नहीं है। तो आप ऐसे मान लो कि ये पीआर एजेंसी जो है और वो एक तरह से आपके मोहल्ले की जिज्जी हैं जो कि आपके बारे में गलत तस्वीरें पेश करती हैं, ब्लाइंड आइटम्स, ऐसी खबरें आपके बारे में फैलाती हैं जिससे आपकी इमेज ख़राब हो सकता है आपका उनसे कुछ पंगा हो गया हो, इसलिए उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया आपके बारे में। या बहुत सी ऐसी भी जिज्जियाँ होती हैं जिनकी आदत ही होती है एक्स्ट्रा बोलने की, बहुत ज़्यादा बोलने की, और इस तरह की हमारे छोटे छोटे मोहल्लों में, गाँव में आपको इस तरह की पीआर एजेंसी वाली जिज्जियाँ मिल जाएंगी। तो और ये जो बात कहती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और बार इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक ऐसे ही पीआर एजेंसी काम करती हैं। जब उन्हें किसी की इमेज ख़राब करनी होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उस बंदे की इमेज ख़राब होती है। यही सुशांत के साथ हुआ। उसके बारे में प्लांट की गई हर ब्लाइंड आइटम और हर न्यूज़ 100% फेक निकली, 100%। और ये करवा रहा था कौन? सलमान, सूरज, सब जानते हैं कौन, और यशराज। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इसकी वजह से उसको बदनाम करने के लिए, ये और धर्मा प्रोडक्शन ये सब करवा रहे थे। और इन्हें पीआर एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुहेल खान के जो साले साहब हैं वो खुद एक पीआर एजेंसी चलाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर पीआर एजेंसी को हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सलमान के रिलेशन में है वो और वो पीआर एजेंसी चलाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पीआर एजेंसी के नाम भी बता देती हूँ। जैसे क्योंकि ये बाकायदा एक बिज़नेस है, आप भी खोल सकते हैं और एक लीगल बिज़नेस की तरह से माना जाता है। प्रभात चौधरी की पीआर एजेंसी है स्पाइस पीआर। रोहिणी अय्यर की है रेन ड्रॉप मीडिया, मैंने नाम गलत बोला, रेन ड्रॉप मीडिया करके है। इसके अलावा पराग देसाई की है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। तो मतलब आप इन चीज़ों का असर इतना होता है कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल कम्युनिकेशन मतलब अब वो जो कुछ बोलेंगे उसको सच माना जाएगा और आप उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक है अनुषा श्रीनिवासन। इनकी पीआर एजेंसी का नाम इन्होंने रखा है नारद पीआर एंड इमेज स्ट्रेटजीज़। तो आप सोचो, इन्होंने तो नाम ही रख लिया नारद, क्योंकि कहा जाता है ना नारद मुनि बातें इधर की उधर किया करते थे, तो इन्होंने अपनी एजेंसी का नाम ही रखा हुआ है नारद पीआर यानी पब्लिक रिलेशन एंड इमेज स्ट्रेटजीज़। आपकी इमेज की स्ट्रेटजी बनाना, आपकी इमेज अच्छी बनानी है या गलत बनानी है। तो जो भी इनको पैसे देते हैं, किसी से कोई पंगा है, कोई दुश्मनी चल रही है, कुछ भी चक्कर है, तो वहाँ पर उसकी प्लस माइनस करके इमेज पेश की जाती है। ये होती है पीआर एजेंसीज़ और ये मोहल्ले की जिज्जियों की तरह काम करती हैं, ये गांव की जिज्जियों की तरह काम करती हैं। इसके अलावा ये अपना कोई इंडिविजुअल जो किसी के बारे में अगर इनका पर्सनल कुछ किसी से रिलेशन है तो उस हिसाब से न्यूज़ होती है, लेकिन जब
इस तरह के मैटर्स होते हैं जहाँ किसी की इमेज ख़राब करनी है तो ये इस तरह से काम करती हैं कि उसकी इमेज को पूरा बर्बाद कर दिया जाए। और जो कि न्यूज़ होती नहीं है, जैसे कि ब्लाइंड आइटम्स, वो चीज़ें ये फैलाती हैं। और बड़ी बड़ी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं वहाँ ये खबरें छपती हैं। आप कभी भी इन अगर पेपर में या उसमें खबर पढ़ो तो आप उसमें देखना, नीचे लिखा रहता है सोर्स एजेंसी, मतलब किसी एजेंसी, या तो न्यूज़ एजेंसी या पीआर एजेंसी, मतलब एजेंसी वहाँ पर लिखा रहेगा। न्यूज़पेपर में लिखा होता है न्यूज़ एजेंसी। जैसे पीआर एजेंसी है वैसे न्यूज़ एजेंसीज भी होती हैं जो कि न्यूज़ को प्रिंट कराती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप इसको शेयर करते रहना ताकि इन्फॉर्मेशन पास होती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी ये भी लेकर आऊँगी कि जो बीइंग ह्यूमन है उसकी सच्चाई क्या है, और जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे, तब तक इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ये रियलिटीज़ पता नहीं लग पाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ, और वीडियो को शेयर करते रहना।